तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर में सबसे बेसिक जो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो वो सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें हम एकदम आसान भाषा में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या-क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन दो जगह से कर सकते हैं। एक, यहाँ पे जो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जो विंडोज टैब है, तो इसे हम सेलेक्ट करके यानी क्लिक करके हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जस्ट जाके WORD वर्ड इतना ही टाइप करना है, तो आपको ये वर्ड ओपन होगा। तो चलो मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपका वर्ड ओपन हो गया। और दूसरी जगह से हम ओपन कर सकते हैं, वो क्या है, राइट क्लिक करके हम न्यू न्यू मेनू में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक फाइल आएगी, तो हम उसे एक नाम देंगे, लेसन, LESSON, लेसन, लेसन। ठीक है, तो चलो दोस्तों, हम इसे डिलीट करते हैं और यहीं से ओपन करते हैं, WORD वर्ड। ठीक है, तो ये ओपन हो गया। तो दोस्तों, यहाँ से ऐसा कुछ हमें दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन होंगे, होम, न्यू, ओपन। तो हमें जस्ट न्यू पे क्लिक करके ओपन करना है, तो हमें ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट नजर आएगा। अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अपना टेक्स्ट का नाम, डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 1 डैश वर्ड। तो दोस्तों, हमें ये नाम चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसे सेव करना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे सेव, यहाँ पे सेव, इसे हमें एक बार ही क्लिक करना है। तो क्या होगा, इसे सेव करने के बाद हमें कहाँ आप हमारी फाइल सेव करनी है, उसका डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना होगा। देखिए, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, तो मैं इसे नाम दूंगा ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल नाम दूंगा। ठीक है, मैंने इसे सेव किया। तो अब आप गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ट्यूटोरियल ये नाम आया है। ठीक है, तो चलो, हमने सेव सेव बटन, अब यहाँ पे मैं कुछ तो टाइप करूंगा। ठीक है, मैंने ये कुछ तो टाइप किया। तो दोस्तों, ये टाइप करने के बाद मुझे अब ये सेव करना है। तो चलिए, मैंने सेव किया। अब इसे क्लोज करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ यहाँ पे ट्यूटोरियल डॉट डॉक्स नाम की एक फाइल है, ये हमने अभी बनाई हुई है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ, तो ये देखिए, ये ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इसमें कुछ चेंजेस करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ। ये मैंने चेंजेस किए। ठीक है, अब मुझे इसे पुरानी वाली फाइल भी चाहिए और ये वाली भी फाइल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सेव एज, सेव एज, इस ऑप्शन पे जाऊँगा, सेव एज वाले। तो सेव एज वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और फिर मैं डेस्कटॉप पे ही इसे सेव करूँगा और उसे नाम दूंगा ट्यूटोरियल 1। ओके, ट्यूटोरियल 1। तो इसे अब मैं क्लोज करता हूँ। तो आप गौर फरमाइएगा, यहाँ पे दो फाइल्स क्रिएट हुई हैं, एक
एक का नाम है ट्यूटोरियल और एक का नाम ट्यूटोरियल 1 है। तो मैं ट्यूटोरियल आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो, जो पहले हमने फाइल बनाई थी वही वाली फाइल अब यहाँ पे है। ठीक है, तो अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब आपको मैं ट्यूटोरियल 1 ये फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, हमने जो दूसरी बार जो कुछ भी वर्ड में फॉर्मेटिंग की थी वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम पुरानी वाली भी फाइल सेव कर वैसे ही सेव रख सकते हैं और नई वाली भी फाइल हम सेव कर सकते हैं। तो ये सेव एज का ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऑप्शन है प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज। तो ये तीन जो मेनू है, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, तो ये हम बाद में सीखेंगे। पहले क्लोज। क्लोज वाला बटन में क्लोज करने के बाद आपको वो सिर्फ पेज गायब हो गायब हुआ होगा। तो यानी इसका मतलब है कि हमारा वर्ड चालू है, सिर्फ हमने जो काम किया था जिस फाइल पे, वो फाइल अब बंद हो चुकी है। ठीक है, मैं फिर से वही फाइल ओपन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पहले जाएंगे फॉन्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ऐसे कुछ मेनू आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पहले फॉन्ट फॉन्ट मेनू हम पहले सीखेंगे। तो इस फॉन्ट मेनू में हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे फॉन्ट, यहाँ पे हमें सब हमारे डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे जितने भी कुछ फॉन्ट है वो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। तो एक एक करके हम कौन सा भी फॉन्ट, कौन सा भी एक फॉन्ट हम ले सकते हैं। दोस्तों, ये लेने के लिए मैं कुछ तो सेलेक्ट करूंगा। मैंने इतना पार्ट सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो अब मैं एरियल नाम का एक फॉन्ट ले लूंगा। एरियल ब्लैक एरियल। ठीक है, एरियल फॉन्ट ले लूंगा। ओके, ये एरियल फॉन्ट मैंने ले लिया। तो कहाँ से ले लिया? यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से मैंने इसे ले लिया। अब मुझे इसका साइज बढ़ाना है, तो साइज मैं दो जगह से बढ़ा सकता हूँ। एक तो ये डाउन एरो की प्रेस करके जो भी मुझे साइज चाहिए, समझो मुझे 24 साइज चाहिए, तो मैंने 24 साइज लिए। और दूसरी जगह से यहाँ पे आपको दो, एक बड़ा वाला ए दिखाई दे रहा होगा और एक छोटा वाला। ठीक है, यहाँ से हम कम कर सकते हैं, यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे दो एरो दिखते हैं। एक एरो जाता है ऊपर की तरफ, एक एरो जाता है नीचे की तरफ। ऊपर वाला एरो यानी हमारी फॉन्ट का साइज, हमारी टेक्स्ट का साइज बढ़ाएगा। अब देखिए, ठीक है, और नीचे वाला एरो, ये छोटा वाला, ये साइज कम कर देगा। ओके, तो उसके बाद नंबर आता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, तो ये बोल्ड वाला इसका क्या फंक्शन है? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर समझो मुझे एक लाइन का कुछ पार्ट बोल्ड करना है, तो मैं इस बटन को दबाते ही वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं पूरा टेक्स्ट या एक वर्ड या एक पूरा पैराग्राफ मैं बोल्ड कर सकता हूँ। तो इसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी दबाने के बाद आपको कंट्रोल प्लस बी दबाने के बाद आप इसे बोल्ड या अनबोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद का ऑप्शन है इटैलिक। तो इटैलिक लेटर क्या कर सकता है? तो ये थोड़ा सा टेढ़ा करता है। हाँ जी, ये थोड़ा सा क्रॉस कर देता है। जितने भी कुछ हमारे, जितने भी हम सेलेक्ट करने वाले हैं, समझो हमने एक ही वर्ड सेलेक्ट कर दिया, एक ही एक ही वर्ड सेलेक्ट कर दिया और उसे इटैलिक कर दिया, तो उतना ही वो क्रॉस हो जाएगा। या हमें पूरा पैराग्राफ ही इटैलिक करना है, तो ये पूरा का पूरा इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, अगर
उसके बाद होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या कर सकते हैं? अंडरलाइन हम अंडरलाइन जो भी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है तो हम उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शन है। हम डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, हम अंडरलाइन डार्क वाला अंडरलाइन कर सकते हैं, हम डॉटेड वाला अंडरलाइन कर सकते हैं, जिगजैग वाला अंडरलाइन कर सकते हैं, और उसमें और भी कुछ बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है। अंडरलाइन स्टाइल, यहाँ पे अगर ये क्रॉस, एक मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप इस बटन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। तो अंडरलाइन स्टाइल, तो इसमें बहुत सारी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप इसका अंडरलाइन का मेथड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एक गौर फरमाया होगा तो ये पूरा पूरा लाइन को ही अंडरलाइन किया हुआ है, जहाँ पे स्पेस है वहाँ भी अंडरलाइन है। अगर मुझे ये वैसा नहीं चाहिए तो मैं फिर से वहीं पे जाऊंगा, ये वाली जगह, और या अंडरलाइन, अंडरलाइन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे दिखाई देगा कि वर्ड्स ओनली। ओके। ठीक है। अब मैं इसे ये करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि सिर्फ वर्ड वर्ड टू वर्ड ही अंडरलाइन हुआ है, जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे अंडरलाइन नहीं हुआ है। ठीक है। तो इसके बाद स्ट्राइक थ्रू ये ऑप्शन कहाँ पे आता है? समझो आपके दोस्त ने कुछ आपको भेजा है, और वहाँ उसका वो लाइन आपको पसंद नहीं आई, या आपको लगता है कि वो गलत है, तो आप उसे ऐसा स्ट्रोक थ्रू करके आप उसे भेज सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ से डबल स्ट्राइक यानी दो बार लाइन मार सकते हैं। इस पे लाइन यानी उस पे उसके ऊपर दो बार लाइन खींच सकते हैं। ठीक है। ओके। तो मुझे अब ये नहीं चाहिए। ओके। आपको अब समझ में आया होगा। अब ये x2 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 ये क्या है? तो हम इसके बारे में थोड़ा सा नीचे देखेंगे। समझो मैं एक मैथमेटिक्स की क्लास ले रहा हूँ, मैथमेटिक्स की क्लास ले रहा हूँ, और मुझे एक्स स्क्वेयर चाहिए, एक्स रेज टू 2 चाहिए, या एक्स के बेस में मुझे कुछ दो चाहिए। तो ये ऑप्शन आने के बाद मैं अगर सेलेक्ट कर दूं और इसे दबाऊं तो ये एक्स के बेस में 2 एक्स के बेस में चला गया, और एच के ऊपर मुझे 3 लगाना है। इसे थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूं मैं। ओके। एक्स के ऊपर 3 चाहिए मुझे, तो मैं इस 3 को सेलेक्ट करूंगा और इसके ऊपर दबाऊंगा, तो एच के ऊपर 3 गया है। तो ये जनरली कहाँ पे हमें समझो मुझे एक रिएक्शन लिखनी है, एच H2O प्लस CO2, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 को बेस में लेके जा सकता हूँ, इस 2 को बेस में लेके जा सकता हूँ। ओके। तो ये मेरी साइंस के लिए भी मुझे ये उपयुक्त हो सकता है। तो चलो अब इसके आगे वर्ड आर्ट, तो समझो मुझे कुछ सेंटेंस है, वो मुझे कुछ डिफरेंट अप्रोच में लिखना है, तो कैसे लिख सकता हूं मैं? कैसे लिख सकता हूं मैं? मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया, मुझे इतना ही सेंटेंस वर्ड आर्ट में चाहिए। कैसे लिख सकता हूं मैं? तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे वैरायटी मिल जाएंगे। ठीक है। ओके। मैं इसको फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, आपको ठीक तरह से दिखाई देगा। ओके। अब देखिए,
तब और मैं इसे इसके साथ क्या कर सकता हूँ, तो देखिए वर्ड आर्ट में जाने के बाद आपको इस आउटलाइन भी आपकी आप चेंज कर सकते हैं। मैं ये आउटलाइन लूँगा। आप इसका शैडो चेंज कर सकते हैं, इसको ग्लो ला सकते हैं। ग्लो मतलब इसके साइड में थोड़ा सा कलर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, हम इसे अलग अलग स्टाइल में लिख सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप इसे एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है, समझो मुझे ये इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, सिर्फ इसी का ही, पूरे डॉक्यूमेंट का नहीं, सिर्फ इसका ही मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यहाँ पे जाके जो भी मुझे कलर अच्छा लगेगा मैं वो ले सकता हूँ। मैंने ये कलर ले लिया। ओके, तो अगर आपको ये फिर से हटाना है तो आपको यहाँ पे जाके नो कलर पे जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अगर फिर से मुझे लेना है तो ये हुआ। ओके, अब इसके बाद मुझे इस फॉन्ट का कलर चेंज करना है, पूरे फॉन्ट का पूरे टेक्स्ट का मुझे कलर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, जो भी मुझे अच्छा कलर लगता है मैं वो ले लूँगा। ओके, ये देखिए थोड़ा बॉल पेन स्टाइल का आ जाएगा यहाँ पर। ओके, आ गया। तो ये सारी बातें यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम बहुत सारे इसके शेड्स भी बना सकते हैं कुछ। आप ये बाय प्रैक्टिस आपको ये आ जाएगा। ओके, यहाँ पे यहाँ पे अगर आप इसको दो तीन कलर में भी आप इसको कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर मुझे समझो एक ही क्लिक में ये पूरा फॉर्मेटिंग चेंज करना है, एक ही क्लिक में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जितना भी मुझे फॉर्मेटिंग चेंज करना है उसे मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाके एक ही क्लिक करूँगा। तो ये जैसा मैंने पहले किया था वैसा ही हुआ। आप एक गौर कर रहे होंगे, यहाँ पे जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया था, हाइलाइटर दिया था, वो नहीं गया, तो वो आपका यहाँ से ही जाएगा, यहाँ से ही जाएगा, कहाँ से ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे क्लिपबोर्ड मेनू पे। ये मेनू क्या कर सकता है, तो चलो देखते हैं क्या कर सकता है। तो समझो अभी आपने देखा होगा ये कट और कॉपी, ये हाईलाइट नहीं है, ये साइलेंट में है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ये कुछ एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कट और कॉपी अब हाईलाइट हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये अगर मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया तो ये कुछ काम की नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया और कॉपी पे जाके एक बार क्लिक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने उसे पेस्ट कर दिया। यानी ये क्या कर सकता है, एक टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है। ओके, मैं थोड़ा इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। ओके, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इतना ही, ये जो पार्ट है मेरे टेक्स्ट का, मेरे फाइल का, तो मुझे ये यहाँ नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ नहीं चाहिए, तो कहाँ पे चाहिए, मुझे इस जगह पे चाहिए, यहाँ पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मूव कर सकता हूँ। कैसे मूव कर सकता हूँ, इसे पहले कट करूँगा इससे और यहाँ पे लाके मैं इसे पेस्ट करूँगा। ओके, तो ये कट कॉपी और पेस्ट हम बहुत डिफरेंट टाइप से भी कर सकते हैं। कैसे, इसके शॉर्टकट की है। अब अगर समझो मुझे इसे कट करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और एक्स दोनों एक साथ ही दबाऊंगा, कंट्रोल और एक्स दोनों एक साथ ही दबाऊंगा, और मुझे यहाँ पे लाके पेस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और वी दोनों एक साथ ही दबाऊंगा। ठीक है, मुझे अभी इसको कॉपी करना है तो क्या करूँगा, कंट्रोल सी एक साथ ही दबाऊंगा।
और कंट्रोल वी, कंट्रोल प्लस वी, ये मैं दबाऊंगा तो इसका क्या हो गया ये, तो कॉपी और पेस्ट। ठीक है, इसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो इसका हमें उपयोग क्या है, इसका हमें यूज क्या है। तो समझो मैं फॉर्मेट पेंटर, मैंने इसे क्लिक कर दिया और इसके ऊपर क्लिक कर दिया और जहाँ चाहिए मैंने वो वर्ड्स या सेंटेंस सेलेक्ट कर दिया, तो आपको महसूस होता होगा कि जो ऊपर का फॉन्ट है वही और उतनी ही उसका साइज, वो सब फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल क्या है, यूज क्या है, तो हम जो भी कुछ फॉर्मेट करते हैं टेक्स्ट, तो उसका वो जैसा कि तैसा वहाँ पे इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए अब। ठीक है, मुझे यही वर्ड एक फॉर्मेट करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। ओके, मुझे ये एक वर्ड करना है, तो ये मैंने कैसे किया, जस्ट जो भी कुछ आपको करना है, जो भी कुछ आपकी फॉर्मेटिंग करनी है, उसे सेलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक फॉर्मेट पेंटर पे कीजिए और जितना चाहे उतना बार आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो और अगर मैंने यहाँ पे क्लिक, यहाँ के बटन को अगर क्लिक कर दिया, ये वाले बटन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ कुछ तो क्लिपबोर्ड बोल के कुछ तो आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब इसका इस्तेमाल क्या होता है, अगर समझो मैंने इसे कॉपी कर दिया। ठीक है, कॉपी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपी, जो भी कुछ मैंने कॉपी किया है वो आ गया। समझो मैंने इसको कॉपी कर दिया, वो आ गया। समझो मैंने इसको कॉपी कर दिया, वो आ गया। यानी अगर मुझे एक बार कॉपी करने के बाद उसे दोबारा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं उसे ही ऐसे ही क्लिक कर सकता हूँ। ओके, तो आशा करता हूँ ये दोनों टैब आपको समझ में आए होंगे। तो हम चलते हैं आगे वाली की तरफ। ठीक है, अब पैराग्राफ, तो ये क्या है पैराग्राफ। ठीक है, समझो ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं, तो मुझे अब इसको सीरियली ये करना है। तो मैंने ये करने के बाद आपने गौर फरमाया होगा कि जैसे मैंने उस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, मैं फिर से एक बार करता हूँ, इसको पहले स्पेसिंग दे के रखता हूँ। ओके, ठीक है, तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ मेरे जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसके सामने ही एक डॉट आके यहाँ पे बैठ गया है। ठीक है, तो मैं बहुत से स्टाइल से इसके बहुत से स्टाइल से मैं यहाँ पे स्टार भी ले सकता हूँ, मैं एरो भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे राइट का सिंबल भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रायंगल भी ले सकता हूँ, यहाँ पे कौन सा पिक्चर भी ले सकता हूँ। अगर मुझे कौन सा भी पसंद नहीं आया तो मैं कुछ अलग भी ले सकता हूँ। यहाँ डिफाइन न्यू पे कलेक्ट करके यहाँ सिंबल पे जाके मैं यहाँ पे अब
ठीक है, यहाँ पे जाके मैं ये कुछ भी ले सकता हूँ। ओके, अब दूसरा ऑप्शन है ये वाला। तो मुझे अगर नंबर्स देना है, मुझे अगर इसको नंबर्स देना है तो मैं इसे सेलेक्ट कर दूंगा और ये वाला दबा दूंगा। तो ये देखिए पूरे जैसे पैराग्राफ खत्म हो गया, नंबर शुरू हो गया, 1 2 3 4। इसके बहुत से आपको वैरायटीज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर मुझे ए बी सी डी देना है तो यहाँ पे ए बी सी डी है, कैपिटल में है, स्मॉल में है। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबरिंग यानी ये कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं देना है तो मैं यहाँ पे नन को सेलेक्ट करता हूँ। अब ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, क्या करता है? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ और ये आगे वाले पेज में इसे पेस्ट करता हूँ। ओके, और इसे मैं ओके, अब इसे आगे पीछे ऐसे मैं आगे पीछे ठीक है ऐसे इसे कर लेता हूँ और इसे एक बार सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आके मैंने इसे क्लिक कर दिया। तो ये क्या हो गया, तो जैसे भी मैंने इसे क्लिक कर दिया तो आप देख रहे होंगे कि ए वीडियो, ए डॉट प्रोवाइड्स, तो ऐसे छोटे छोटे उसके सेक्शन बना देगा ये। यानी जैसे भी मैं समझो मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, वाटर। ठीक है, तो वाटर कहाँ यूज हो सकता है, वो यूज हो सकता है पीने में। तो कौन कौन पी सकता है, आदमी पी सकता है, जानवर पी सकता है, पंछी पी सकते हैं, कोई भी सजीव पी सकता है। तो इसके वो ऑप्शन हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसी स्टाइल के ये पूरे ये है। तो उसके बाद समझो मुझे ये फॉर्मेटिंग सेंटर में ही लेनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड में लेनी है तो यहाँ पे, राइट साइड में लेनी है तो यहाँ पे, और सेंटर में लेनी है तो यहाँ पे। ये जो तीन ऑप्शन है, ये जो तीन ऑप्शन है यहाँ पे, सॉरी, ये जो तीन ऑप्शन है यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं इनका दाया बायां कर सकता हूँ। अगर समझो मैंने इसे दबा दिया तो ये पूरा टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर समझो मैंने इसे दबा दिया तो ये पूरा टेक्स्ट इधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। और मुझे ये सेंटर में रखना है तो मैं इसे सेंटर में रख दूंगा। ठीक है, अब ये वाले का क्या है, अब यहाँ पे आप गौर फरमाइए इस पैराग्राफ पे, जैसे इसकी लेफ्ट हैंड साइड जैसे एक ही लाइन में है, एक ही स्ट्रक्चर वाइज है, एक लाइन में एक रो में है। तो लेकिन उसकी राइट हैंड साइड देखिए नहीं है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करके ये दबाता हूँ तो देखिए इसकी राइट हैंड साइड भी सेम हो गई है। ठीक है, इसको हम ज़्यादा मात्रा में दिखाने के प्रयास करते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, देखिए ये ऊपर नीचे हो गया, ये देखिए ऊपर नीचे हो गया। अगर मैं इसे दबाता हूँ तो देखिए ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों भी एक जैसा हो गया।
ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शन है इसका। ठीक है। तो ये क्या करता है, तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से एक लेटर लिखना है मुझे, तो मैंने कुछ इस तरह से कुछ लिख लिया। ठीक है। तो मुझे ये पूरा ये साइड में चाहिए, पूरा ये साइड में। तो मैंने इसे कर लिया ये साइड। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये इस साइड में नहीं, इस साइड में चाहिए, तो मैं ये ऑप्शन दबा के यहाँ पे आ सकता हूँ। ओके। अगर मुझे इसमें इसकी स्पेसिंग कम करनी है मुझे यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इसे पूरा का पूरा सेलेक्ट कर दूंगा, रिमूव स्पेस फ्रॉम पैराग्राफ, ऐसा कर दूंगा। तो यहाँ पे एक डाउन एरो दिख रहा है, वहां पे हम जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए। तो आप इसका इस्तेमाल करके वहां पे स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा पूरे के पूरे पेज का कलर चेंज कर सकता है। ये पूरे के पूरे कलर का पेज का कलर चेंज कर सकता है। ठीक है। ये देखिए, यहाँ इसने कहाँ पे भी नहीं छोड़ा, जितना मेरा पेज है वो उतना सारा इसने कलर फिल कर दिया है। ओके। फिर से मैं इसे कंट्रोल ए दबा के पूरा सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पूरे पेज का कलर इसने बदल दिया है। अब ये क्या है, तो इसे मैं पूरा बॉर्डर कर सकता हूँ। ये देखिए पूरा बॉर्डर हो गया। ये देखिए, ये पूरा बॉर्डर कर सकता हूँ। इसका मुझे बॉर्डर के बहुत सारे यहाँ पे ये है, मैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इसे सेलेक्ट करके मैं कर सकता हूँ। इसको सिर्फ मुझे नीचे बॉर्डर देनी है, तो मैं इसको नीचे भी बॉर्डर दे सकता हूँ, बॉटम। ये बॉर्डर कौन सी चाहिए, कौन बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर शेडिंग, यहाँ पे कितना थिक चाहिए कितना नहीं, ये यहाँ पे पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सब आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, समझ में आया, तो कृपया करके मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।